नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी कराएंगे। ठीक है, पहले देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद 3 मार्क्स वाला, उसके बाद 5 मार्क्स वाला। ठीक है, और मैं लगातार लेके आ रहा हूँ अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी चलेगा और ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी विद्यार्थी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक है, जिससे कि मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, ना केवल मैथ का बल्कि हर सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट में तैयारी कराऊंगा। ठीक है, जो सीधे और सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, बस वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, फालतू क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए। ठीक है, HCF 2691 बराबर 13 दिया गया। ठीक है, तो आपको LCM 2691 ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म रहने वाला है 2 मार्क्स का। ठीक है, एकदम लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बनेगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, बहुत ही सिंपल एकदम फॉर्मूला है। HCF A और B 2 संख्या होगा। ठीक है, गुना LCM वही 2 संख्या A और B होगा और उसी संख्या का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूला को याद करना है। ठीक है, और यहीं पर आपको इसको अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन बन के तैयार। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका HCF 2691 13 दिया गया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, HCF 2691 इंटू LCM 2691 बराबर 26 इंटू 91 हो गया। ठीक है, वही नंबर लिख देंगे। अब यहाँ से HCF दिया गया था हमको 13। ठीक है, इसको लिख देंगे और LCM निकालना है 2691 का। ठीक है, इज इक्वल टू 26 इंटू 91 कर देंगे। ठीक है, अब हमको LCM निकालना है किसका, 2691 का, इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको भेज देंगे ऊपर और इसको भेज देंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ से काट देंगे 13 टू जा कितना 26। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 91 इंटू 2, इसका होगा 182। ठीक है, बस सिंपल से आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का एकदम पूरा 100% आने वाला। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम जस्ट आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपको नंबर चेंज कर देगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आपको रहने वाला है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है शून्यकों का योग। ठीक है, ये दिया गया है कितना, -3 दिया है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, जो आपको 2 दिया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको EL अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। द्विघात बहुपद को हम लिखने का तरीका क्या होता है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, एकदम इसको एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को, है ना, इसी में आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा, यहाँ दिया गया अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, -3 था, इसको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2 दिया गया। ठीक है, 2 यहाँ रख दोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, x² हो गया प्लस नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको एक ट्रिक में दे रहा हूँ, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, PH क्या होता है, साइन होता है, BH क्या होता है, कॉस होता है, PB क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा HP। ठीक है, H/P कॉसेक हो जाएगा, H/B क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और B/P क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर दिया गया है cot A बराबर 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर B हो जाएगा हम लोग का 8 और P हो जाएगा हम लोग का 15। ठीक है, H निकालना रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर दोगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, H² बराबर क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा हम लोग को 225 प्लस 64। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 289 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से H क्या होगा, H में जो स्क्वायर लगा था वो रूट में चेंज कर जाएगा। ठीक है, 289 ये किसका होता है, रूट ओवर, ये होता है हम लोग का रूट 17 का होता है। ठीक है, 17 इंटू 17 का होगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा, तो चूंकि इसका पेयर बन जा रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 17। अब यहाँ से हमसे पूछा गया था साइन A कितना। ठीक है, साइन कितना होता है, P/H होता है, तो P हमको निकल गया था कितना, दिया गया है 15 और H निकल गया था 17। ठीक है, यहाँ रख देंगे। और सेक क्या होता है, सेक H/B होता है। ठीक है, तो यहाँ पर H निकल था,
कितना था हम लोग का 17 था, वो रख दोगे, और बी मेरे पास दिया गया था 8, ठीक है। तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से आपको फॉर्मूला में करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है दूरी सूत्र से, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ कंसेप्ट क्या देखो, कोई पॉइंट मानना, ठीक है। पी इक्वल टू मान लेते हैं -5 और 7, ठीक है। और क्यू मान लेते हैं -1 और 3, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। -5, ठीक है, इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से -1 को हम क्या मानेंगे, x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, ठीक है। यानी इसको मानना है x1, ये y1, ठीक है। इसको मानना है x2, इसको मानना है y2, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है। इसका होता है PQ इक्वल टू √x2 - x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो वैल्यू दिया गया था उसको पुट करेंगे। x2 में क्या था, -1 था, वो रख देंगे माइनस, ठीक है, यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ ध्यान दीजिएगा। और x1 में क्या था, -5 था, ठीक है, इसको रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो जाएगा। y2 मेरे क्या था, 3 था, ठीक है। y1 क्या था, -7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -1 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो +5 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब 7 में से घटाएंगे 3, कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से घटाएंगे, देखो 5 में से घटाएंगे -1, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और ये तो वही होगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कर दो 16, इसका स्क्वायर कर दोगे 16, ठीक है, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब ये इसका आएगा 32, √ कितना आएगा, 32, ठीक है। अब इस 32 को, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दोगे, ठीक है, इस प्रकार से ब्रेक करना है आपको। और ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ जो आ रहा है ना 2 2 2 2 2, ठीक है, 5 पर आ रहा है ना। अब इसका पेयर बनाओ, ठीक है। तो इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक थैले में, ठीक है, 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगा या लाल नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, ठीक है। कुल संभव परिणाम संख्या क्या होगा, 3 लाल गेंद है और 5 के हम लोग का काली गेंद, ठीक है। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब निकालना क्या है, देखो पी लाल, ठीक है। तो नीचे जो आपका आएगा कुल संभव परिणाम संख्या आएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा हम लोग का, अनुकूल परिणाम का संख्या, ठीक है। तो कितना पूछा गया, लाल कितना है मेरे पास, 3 है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया हम लोग का आंसर। और सेकंड देखो पी लाल नहीं, ठीक है, लाल नहीं तो लाल हटा दो, ठीक है। तो बचा कि मेरे पास क्या, सिर्फ काला गेंद, ठीक है, 5 वाला, तो 5 ऊपर नीचे 8 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 5/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि EF दिया गया है कितना, 15.4, ठीक है, सेंटीमीटर, तो आपको BC निकालना, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग ABC और DEF के हम लोग का समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे प्रमेय, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, BC का होल स्क्वायर, ठीक है, और EF का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, इक्वल टू BC। और यहाँ पर आपको दिया गया था, इसको यहाँ पुट कर देंगे 15.4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये भी हमको पता था 64 दिया गया था, ये भी हम लोग दिया था 121, ठीक है। अब यहाँ जो स्क्वायर है ना उसको रूट में चेंज कर दो, ठीक है, यही आपका सबसे बेसिक है। तो 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, और 121 का 11 होता है, ठीक है, यहाँ रख देंगे। और BC और 15.4, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जब BC निकालोगे ना तो 15.4 और 8 को ऊपर ले जाना, ठीक है ना, और 11 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से काट दोगे, 11 के 11, 11 चौके 44, ठीक है। तो 14.8, ठीक है, 1.4 × 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया BC का, ठीक है।